झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था फेल है, सिर्फ नेता और मंत्रियों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, यह लगता है कि सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिक और मंत्रियों के लिए है। झारखंड हाईकोर्ट में 23 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली के दिन झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के कांके रोड में जाम में फंसने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई हुई। साथ ही इसे हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास विशेष सुनवाई के लिए भेज दिया गया। कोर्ट ने मौखिक कहा कि प्रतीत होता है कि साजिश के तहत उन्हें रोका गया। कोर्ट ने कहा, कांके रोड में कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, इसके बावजूद भी यहां 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। कोर्ट ने मौखिक कहा कि ऐसी घटना कानून व्यवस्था का फेलियर है, यह गंभीर मामला है। हाईकोर्ट की सिटिंग जज सुरक्षित नहीं है, लगता है सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिक और मंत्रियों के लिए है। जब एक हाईकोर्ट का सिटिंग जज सुरक्षित नहीं हो सकता तो दूसरे अन्य कोर्ट का जज सुरक्षित कैसे हो सकता है? हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान रांची के डीसी, डीजीपी, रांची एसएसपी, रांची ट्रैफिक एसपी सशरीक उपस्थित हुए। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने 3 पुलिस वरीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मौखिक कहा कि जब कोई हाईकोर्ट के सिटिंग जज मुख्यमंत्री आवास के समक्ष जाम में फंस रहे हैं तो उन्हें निर्धारित स्थल पर पहुंचाने के कई घंटे समय लग जाते हैं। आम जनता की स्थिति क्या होगी यह समझा जा सकता है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से लापता विमान 6 दिनों बाद चांडिल डैम से निकाला गया। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से लापता विमान करीब 6 दिनों के बाद सोमवार की रात चांडिल डैम से निकाला गया। नेवी की टीम ने करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विमान को निकालने में कामयाबी पाई। अब इसको सड़क मार्ग से ट्रेली में लादकर सोनारी एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उसे रखकर उसके बाद जीटीसीएस की टीम उसकी जांच करेगी। सोमवार को करीब 10 बजे से ही विमान निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक नावों की मदद ली गई और मोटर बोट लगाए गए। एनडीआरएफ के अलावा स्थानीय लोगों की मदद ली गई। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नेवी की टीम ने इस विमान को बाहर निकाल पाया। यह काफी कठिन ऑपरेशन था, जिसको लेकर करीब 16 सदस्यीय नेवी दल की टीम सक्रिय थी। इसके अलावा अन्य कई ग्रामीण भी निकालने में लगे रहे। जिला प्रशासन की ओर से कड़ी मशक्कत की जा रही थी। इसके बाद रात करीब 11 बजे उस विमान को बाहर निकाला गया। नेवी टीम की कड़ी मेहनत से करीब 6 दिनों बाद यह ऑपरेशन सफल हो पाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को मिली Z+ की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दी गई। दिल्ली से लौटते ही उन्हें Z+ की सुरक्षा मिल जाएगी। अब चंपई सोरेन की सुरक्षा में 33 जवान तैनात रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय समय समय पर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करता है। इसके बाद तय करता है कि किस नेता को किस श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए। चंपई सोरेन ने सोमवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान उनकी आगे की रणनीति को लेकर मंथन हुई। असम के मुख्यमंत्री ने भी इस बैठक में शामिल हुए थे। मुलाकात के बाद रात हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स में पोस्ट किया कि अब चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। सीबीआई ने धनबाद में 5 ठिकानों पर मारा छापा, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद जिले के 5 जगहों पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने सोमवार देर रात छापेमारी करने पहुंची। सीबीआई की टीम ने धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित फेमस रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर परने पूर्वे उर्फ एसपी पूर्वे, मटकुरिया में जीटीएस कंपनी के मालिक गुरपाल सिंह के घर व दफ्तर, इनकम टैक्स ऑफिस, सराय ढेला के अमन
दारुका और पुराना बाजार निवासी अशोक चौरसिया के आवास पर छापा मारा। करीब 10 से 11 घंटे तक चले इस रेड के बाद दिल्ली सीबीआई की टीम 3 लोगों को जीटीएस आउटसोर्सिंग मालिक के गुरपाल सिंह, डॉक्टर एसपी पूर्वे व एक अन्य लोगों को गिरफ्तार करके साथ में पटना ले गया। मंगलवार सुबह करीब 4:26 में सीबीआई की यह रेड खत्म हुई। गुरपाल सिंह के यहाँ सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बरामद किया। वहीं धनबाद इनकम टैक्स ऑफिस में इन कारोबारियों से जुड़े आयकर से लेन देन की जांच की गई। झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके। राज्य के कई जिलों में सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके संथाल परगना वाले इलाकों में पाकुड़, दुमका, देवघर, साहिबगंज के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता गति 3.9 मापी गई, जिसका केंद्र पाकुड़ बताया जा रहा है। हालांकि इन झटकों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार 12:39 पर पाकुड़ के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे बताया गया। इस दौरान लोग सो रहे थे, इसलिए बहुतों को इसकी जानकारी नहीं हुई। जब मंगलवार को सुबह जब लोग जागे तब उन्हें घटना की जानकारी मिली। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर खबरें पोस्ट करने लगे। राजधानी रांची में ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। रांची शहर में 20 किलोमीटर की परिधि में चलने का नियम बदलकर 4 जोन में 17 रूट में बांटने के विरोध में ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर मंगलवार को चक्का जाम कर हड़ताल पर हैं। ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलने पर सुबह से यात्री परेशान है। हर चौक चौराहे पर लोग ऑटो और रिक्शा का इंतजार करते दिख रहे हैं। ड्राइवरों की मांग है कि 3 किलोमीटर परिमिट का परमिशन रद्द करे और 16 से 20 किलोमीटर की अनुमति प्रदान करे। जगह जगह अवैध वसूली होती है, इसका प्रशासन ध्यान दे। जिन लोगों को परमिट नहीं दिया गया है उसे अविलंब परमिट जारी किया जाए। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी किसी भी रूट पर ऑटो या ई रिक्शा परिचालन नहीं होगा। रांची की एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। राजधानी के चानो थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप वाहन से इंपीरियल गोल्ड कंपनी का 280 बोतल शराब बरामद किया। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने मंगलवार को बताया कि चानो थाना क्षेत्र के NH 75 मुख्य मार्ग में पादुक पुल के समीप एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन को रोका गया, जिस पर वाहन के चालक व अन्य व्यक्ति उतरकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन दोनों व्यक्ति अंधेरे में भाग खड़े हुए। एंटी क्राइम चेकिंग में चानो थाना प्रभारी चंदन कुमार व सभी दलबल शामिल थे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के बहुमूल्य 5 वर्षों को बर्बाद कर दिया है। यासू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को जन जागरण रथ को हरमू स्थित आसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एलईडी स्क्रीन से युक्त वैन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में होने वाले जन जागरण पद यात्रा में लोगों को वीडियो के माध्यम से सरकार के वादों और हकीकत से रूबरू कराएंगे। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के बहुमूल्य 5 वर्षों को बर्बाद कर दिया है। विकास की राह पर अग्रसर झारखंड को इन्होंने अपनी गलत कार्यशैली से पीछे ढकेल दिया है। झूठे वादे पर सत्ता में बैठे लोगों पर हम पूछना चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कितने वादे पूरे हुए हैं। 5 साल तक की जाती रही जनता से धोखाधड़ी या जन जागरण के माध्यम से लोगों को इनकी हकीकत को बयां करेंगे। राज्यपाल ने लोहरदगा की चीरी में 46 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंगलवार को लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के 2 स्थानों पर आयोजित सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने चीरी कौशल विकास केंद्र में लगभग 46 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया।
कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि मैं नेताओं की तरह भाषण देने नहीं बल्कि आपकी समस्याओं को सुनने आया हूं। केंद्र सरकार से संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने आया हूं। केंद्र सरकार की विकास परक और जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आमजनों तक हो रहा है या नहीं, इसकी मैं समस्या सुनने आया हूं।